हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम इससे पहले के जो क्लास थे वहां पे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे और आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो भी हम यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कशन करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसका कुछ प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जो इरेशनल नंबर रिलेटेड जो क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम पे आते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो प्रूव करना होता है, जैसे √2 √3 ये सब, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। अकेला नहीं पढ़ना है, अपने साथ अपने दोस्तों को भी पढ़ाना है। सो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और खूब से खूब पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप एक काम करना, अगर जो लोग इससे पहले का अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका इसके पहले वाला वीडियो को देख लेना, क्योंकि कंसेप्ट के बारे में आपको ओवरऑल एक आइडिया आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। और लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? लास्ट क्लास में हम √2 को कैसे प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर, उसके बारे में डिस्कशन किए थे। तो आज हम क्या करेंगे, √2 के अलावा जैसे कुछ नंबर है, जैसे √3 कल में होमवर्क के लिए भी दिया था, √3 √5 1/√3 √x where x is any prime number। इसी तरह कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन 1 है, प्रूव दैट पहले आप खुद करना, उसके बाद यहाँ पे आगे वीडियो देखना। ओके, √3 is an irrational number। अभी हमें इसको प्रूव करना है भाई। लास्ट क्लास में √2 किए थे। पहले खुद कोशिश करो, अगर नहीं होता है तो वीडियो को पहले पॉज कर दो और उसके बाद खुद कोशिश करो, और नहीं होता है फिर आगे जाके वीडियो को आप प्ले करके देख सकते हैं। ओके, इससे क्या होता है ना, आपका जो खुद का जो एबिलिटी है वो डेवलप होगा। ऐसा नहीं आप आए यहाँ वीडियो देख लिए, उसको कॉपी पेस्ट कर लिए और अपने सर से मैडम जो भी आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, उसको जाके देखा, देखिए मैडम सर हम लोग करके आगे मस्त एकदम बच जाना, ये नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए √3 इरेशनल नंबर हम प्रूव करेंगे। देखो √2 का जो है √3 का भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम। हम यहाँ पे वही कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, मेथड ऑफ एज्यूम करते हैं रेशनल नंबर। हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? हमें प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन हम ये मान के चले ये रेशनल नंबर है। तो हम इससे क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए, और जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तब हम ये मानेंगे नहीं ये रेशनल नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल है। ओके, क्योंकि रियल नंबर को तो दो ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक रेशनल होता है दूसरा इरेशनल होता है। तो हम इसको रेशनल नंबर भी मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं। ओके, सो √3 इज इक्वल टू p/q, क्योंकि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q where p, q are integer, q not equal to 0 is called rational number, where p, q are integer and q not equal to 0। और क्या लिखेंगे हम? p को भी कोप्राइम नहीं लेंगे। ओके, लेट p, ये इसको हम अभी कोप्राइम नहीं लिए हैं, अभी हम ये मान के चलते हैं p q का कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। लेट p q है some common factor other than 1। क्यों ऐसे कर रहा हूं? क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हम इसको पूरी तरह से कोप्राइम बनाएंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। ओके, सो अगर ये कॉमन फैक्टर है, बाय डिवाइडिंग द कॉमन फैक्टर, अभी देखिए p और q के अंदर जो भी कॉमन फैक्टर है उसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिक मतलब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाए, जो कि कोई और कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा।
तो हम क्या करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे पी और क्यू के बीच में जो कॉमन फैक्टर है उसको अभी हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय डिवाइडिंग द कॉमन फैक्टर वी गेट √3 इज इक्वल टू a बाय b। मान के चलते हैं पी और क्यू को जब हम उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड किए तो हमें a और b मिला, न्यूमरेटर में a मिला, डिनोमिनेटर b मिला। और यहाँ पे a b क्या होंगे, वेयर a b आर क्या, को प्राइम b नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये हो गया हमारा नंबर √3 इक्वल टू a बाय b, वेयर a b आर को प्राइम, a b आर इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0। now squaring both side, अभी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे √2 को किए थे, तो यहाँ पे अगर हम √3 का स्क्वायर कर देते हैं और इधर अगर हम a बाय b का स्क्वायर कर देते हैं, तो बताओ बच्चों क्या हुआ, अभी यहाँ पे क्या होगा बच्चा, बताओ थोड़ा, यहाँ पे √3 रहेगा क्या, नहीं रहेगा बच्चों, ये नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा बताओ थोड़ा, आप लोग बोलिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर बाय स्क्वायर इंप्लाइज, अभी b स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड है, साइड चेंज कर देता है, पार्टी बदल देता है, तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अभी देखो ध्यान से, इधर देखो, 3 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब क्या, मतलब ये है कि 3 जब बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तभी जाकर हमें ए स्क्वायर मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि 3 जो है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है। अगर 3 ए स्क्वायर का एक फैक्टर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 डिवाइड ए स्क्वायर, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। If p divides a square, p divides a. If 3 divides a square, 3 divides a. लास्ट थ्योरम पढ़ाया था भाई लास्ट क्लास में, डिवाइड्स, अगर नहीं पता है तो फिर से पीछे का वीडियो जाके देख लेना। ये हो गया। So 3 is a factor of a, अगर 3 a का एक फैक्टर है तो मैं a को कैसे लिख सकता हूं, जैसे कि मान लो 2 10 का फैक्टर है तो मैं 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 लिखता हूं। इसी तरह अगर 3a का फैक्टर है तो मैं a इज इक्वल टू 3 इंटू समथिंग, दैट इज bc। लेट c बी एनी नेचुरल नंबर, हो गया। अभी इसको थोड़ा एक काम करते हैं, इसको हम 1 दे देते हैं। अभी क्या करेंगे हम, अभी अगर देखो a इज इक्वल टू 3c हो गया तो अभी a की जगह हम 3c उसका वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है वहां पे, कहां चला जा भाई थोड़ा, यहाँ पे इक्वेशन 1 पे हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है वहां पे हम a का वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने से क्या होगा बताओ मुझे, आप लोग बताइए। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह क्या लिखूंगा, 3c लिख दूंगा, 3c का होल स्क्वायर इंप्लाइज 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अभी 3 दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। स्टोरी फिर से आके वहां पे रुक गया, यही से शुरू हुआ था। अभी देखो, अगर मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, अगर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 और जो c स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद हमें बी स्क्वायर मिलता है, मतलब 3 इज a फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, और वी कैन से 3 कैन डिवाइड बी स्क्वायर, 3 divides b square. So 3 divides b. So 3 is a factor of b. यहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे हम लिख दिए कि 3 is a factor of a। अभी मुझे फिर से मिल रहा है 3 is a factor of b।
लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, ए बी आर को प्राइम। ए बी आर को प्राइम मतलब ए और बी के बीच में कोई वन के अलावा कोई और एक भी हमारा फैक्टर नहीं है। हम ये लिखे थे, हम ये एज्यूम करके चले थे अभी, लेकिन यहाँ पे हमें मिल गया धोखा। जब हम इसको सॉल्व कर करके आए तो आखिर में आ गया भाई नहीं, यहाँ पे तो 3 फैक्टर है दोनों का। इसका मतलब हम जो एज्यूम किए थे और बी, ए और बी को जो को प्राइम लिए थे वो गलत हो गया। कुछ लेकिन ये तो सच है ना, कैंसिल कर चुके हैं कॉमन फैक्टर पर, ए और बी लाए हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हिच contradict the fact that ABR को प्राइम। अभी अगर ये कंट्राडिक्ट हो गया, ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है ये आपको जानना जरूरी है। ये कंट्राडिक्शन इसीलिए आया है बच्चों क्योंकि हम जो एजम्पशन ये है गलत लिए हैं। जब आपको पता है और नहीं है तो पता लग जाना चाहिए कि जब हम मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और विथ प्रोसीजर जा रहे हैं तो वहां पे कंट्राडिक्शन नहीं आता है। कंट्राडिक्शन तभी आएगा अगर वहां पे कुछ हम गलत एज्यूम किए हैं। तो यहाँ पे हम गलत एज्यूम कहां पे किए हैं, यहाँ पे रूट 3 है रैशनल नंबर। दिस कंट्राडिक्शन कम, हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, दिस contradiction come because of our wrong assumption. So root 3 is an irrational number। हो गया, होगा क्लियर। तो ये हो गया हमारा रूट 3 का। अभी थोड़ा हम आगे जाएंगे और एक प्रॉब्लम, समझ में आया, अगर नहीं आता है तो फिर से वीडियो देख लेना, बहुत ही इजी है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक आपको पता है, वो थ्योरम पी जो पी डिवाइड स्क्वायर देन पी डिवाइड से, वो दो थ्योरम अगर आपको पता है तो ये आराम से हो जाएगा। अगर ये आपको पता है या फिर इसको अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए तो आपका 3 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में गारंटी मैं बॉन्ड पेपर में साइन करके दे सकता हूं। सो प्रैक्टिस इट as much as you can और इसको पूरा एकदम से क्लियर हो जाए बच्चों। ये 3 मार्क गारंटी है, मतलब एग्जैक्टली रूट 3 आएगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, रूट 3 रूट 2 रूट 7, लेकिन उसका प्रोसीजर जो है एकदम से सेम है। तो नेक्स्ट आता है, सॉरी, अभी हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों वो है थोड़ा ट्रिकी है, एग्जाम पे आता है। प्रूव दैट, चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं भाई, ये कलर मुझे पसंद नहीं है, येलो का कलर एकदम मस्त लगता है। प्रूव दैट रूट एक्स इज an irrational number। irrational नंबर। देखो रूट 2 का जो प्रोसीजर है रूट 3 का भी बिल्कुल वही प्रोसीजर है, लेकिन एक बात बच्चों आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे जो एक्स दे देता है ना, ज्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ पे सार तो बोल रहे थे जब रूट 2 था 2 को वहां पे फैक्टर निकाल दिए थे, जब 3 था वहां पे 3 को फैक्टर निकाल दिए थे, अभी एक्स यहाँ पे तो नंबर नहीं है, फैक्टर कैसे निकलेगा। तो बच्चों मैं आपको ये बोल देता हूँ कि एक काम करना, तुम एक्स को मान लो ना एक नंबर, मानने में कहां पे पैसा नुकसान होता है, पैसा देना भी नहीं पड़ता है, तो मान के चलते हैं एक्स नंबर है, क्यों हम इसको अल्फाबेट सोचेंगे, एक्स से नंबर है, लेकिन एक्स कौन सा नंबर है, एक्स यहाँ पे प्राइम नंबर है, ये क्वेश्चन आधा अधूरा है। when x is any prime number। सो शुरू करते हैं, कैसे शुरू करेंगे, वही कंट्राडिक्शन मेथड, बोलेंगे चलो भाई रूट एक्स एक रैशनल नंबर है, मान के चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, नेक्स्ट रूट एक्स इज एनी रैशनल नंबर, एनी नहीं होगा भाई, एनी को मैं लिख रहा हूं, रूट एक्स इज ए रैशनल नंबर।
अगर रूट एक्स रेशनल नंबर हुआ तो क्या होगा बताओ, रूट एक्स इज इक्वल टू, ये एकदम तुम्हारा मंत्र है। क्या मंत्र है? कोई भी नंबर रूट एक्स देगा, रूट एक्स, रूट 3, रूट 5 इज इक्वल टू पी क्यू लिख देना है, और उसके बाद पी क्यू जो हमारा जो रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन रहता है, where p q r integer and q not equal to 0. Here p q है सम, ये देखो मैं सभी जगह लिख रहा हूँ, ओके, सम कॉमन फैक्टर p q have some common factor other than 1, other than 1, मतलब यहाँ 1 लिखते हैं, 1 के अलावा p q के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है, बाय डिवाइडिंग दिस कॉमन फैक्टर, बाय डिवाइडिंग दिस common factor we get root x is equal to a by b, where a b are co-prime। अभी अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या है वो, कॉमन को-प्राइम है ना। देखो मैथ ना बहुत बोरिंग सब्जेक्ट हो लगता है, किसको लगता है? जिसको मैथ नहीं आता है, और जिसको मैथ आता है ना एकदम म्यूजिक की तरह, एकदम म्यूजिक की तरह आगे बढ़ता जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अभी म्यूजिक सुनेंगे, मैथ वाला म्यूजिक, तो वही गाना गाओ फिर से, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला गाना है कि नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वहां पे लिखे थे यहाँ पे लिखेंगे साइड, क्या होगा बताओ फिर, रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाय बी का स्क्वायर, तो हम इसको लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा बताओ फिर, क्या होगा, एक्स इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आया है कि नहीं समझ में? वही सेम चीज जो रूट 3 के साथ किया था, जो रूट 2 पे किया था, यहाँ पे वही चीज कर रहा हूँ। हाँ अभी क्या होगा देखो, अभी यहाँ तक आ गया ना, काम खत्म हो गया। जैसे रूट 2 पे निकल रहा था, यहाँ पे 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर निकल रहा था कि नहीं, रूट 3 पे 3 इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या निकला, एक्स रूट एक्स पे एक्स इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब when x is multiplied with b square it gives us a square, it means x divide a square। मैं पहले से बोल चुका हूं, तुम देखो x को अल्फाबेट मत समझो, यहाँ पे x को नंबर समझ लो भाई, x कोई एक नंबर है, जैसे 1 को ऐसे लिखते हैं, x भी ऐसे आगे जाके कहीं का एक नंबर है, हमें नहीं पता है, लेकिन x एक नंबर है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है, नंबर का सिंबल है, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं मानने में। सो x divides a square, x divides a, hence x is a factor of x is a factor of a। अगर x यहाँ पे a का फैक्टर हो गया, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी x इज द फैक्टर ऑफ a, है कि नहीं, यहाँ पर मार्किंग कर देना, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, x इज ए फैक्टर ऑफ a। अगर x यहाँ पे एक x इज ए फैक्टर ऑफ, so I can write a is equal to x into c। अगर x a का फैक्टर हुआ तो जब मैं a को फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा, x into c, c can be any natural number। अच्छा यहां पे देखो, इसको अभी देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1 क्या होगा,
एक्स इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं? ये अगर मान लीजिए ये देख लीजिए, ये जो निकला है मुझे एक्स इक्वल टू ए सी, ये मैं लिया हूं ना, एज्यूम किया हूं। अगर एक्स ए का फैक्टर है तो एक्स के साथ कोई एक मल्टीप्लाई हुआ तभी जगह हमें ए मिला। तो अभी इसको हम एक्स ए की जगह एक्स इंटू सी को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। पुट करने से क्या होगा बच्चों, देखो ये हो गया एक्स इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी स्क्वायर। इसका मतलब अगेन एक्स इज द when x is multiplied with c square it gives us b square. It means x divides b square। अगर x c स्क्वायर का मल्टीप्लाई होकर b स्क्वायर मिलता है, इसका मतलब क्या है, x b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। x डिवाइड b स्क्वायर, then x divides b। So x is a factor of b। अच्छा अभी दिखाता हूं आपको, देखिए x इज ए फैक्टर ऑफ b, और यहाँ पे है x इज ए फैक्टर ऑफ a, है कि नहीं? और यहाँ पे लिया गया है कहां पे, ऊपर, where a b are co-prime, मतलब हम लिए थे co-prime, आ गया दोनों में कॉमन फैक्टर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, लिख देता हूं। So x is the common factor of a and b which contradict the fact that a b are co-prime। और यहां पे लिख देना दिस contradiction is because of our wrong assumption। So root x is an irrational number। समझे? देखिए यहाँ पे हम लिए थे ए बी आर को-प्राइम, लेकिन जब मैं यहाँ पे सॉल्व करते करते गया तो मुझे क्या मिला, एक्स ए का एक फैक्टर है। चलो तब तक तो सही था, लेकिन जब आगे मैं सॉल्व करते करते गया तो मुझे क्या मिला, एक्स बी का भी एक फैक्टर है। इसका मतलब एक्स इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। बट व्हाट एक्चुअली वी हैव टेकन दैट ए बी आर को-प्राइम, मतलब ए बी के अंदर 1 के अलावा कोई और एक भी फैक्टर नहीं है। इट मींस द कंक्लूजन contradict the fact, this is the fact, contradict the fact that a b are co-prime। और ये contradiction क्यों आया है? contradiction तभी आएगा जब हम कहीं पे गलती के हैं। तो हमारी गलती कहां पे हुआ है, यहाँ पे गलती हुआ है। x is a rational number, so x is not a rational number। This contradiction is because of our wrong assumption। ये assumption जो था ये गलत है, इसीलिए root x is an irrational number। so आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना प्लीज, लाइक करना मत भूलिएगा, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बच्चों यहाँ पे सेल्फिश नहीं होना है, दोस्तों को पढ़ने में हेल्प करना है तो वीडियो भेज देना उनको, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू।